Hello, student. Today I'm going to teach you the whole concept of glycolysis. So, student, आज का जो टॉपिक है ये मैं बेसिकली स्टूडेंट्स की डिमांड पे लेके आया हूँ। कुछ बच्चों की चॉइस थी कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसपोर्ट जो है वो पढ़ाया जाए। तो एक्चुअली ग्लाइकोलिसिस से पहले जो कुछ स्टार्टिंग का बेसिक मैकेनिज्म रहता है वो भी पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है। तो इसलिए मैं आपको ग्लाइकोलिसिस जो है बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करवा रहा हूँ और हम बिल्कुल इसको सीक्वेंस में पढ़ेंगे। जैसे ग्लाइकोलिसिस का पूरा हम कंसेप्ट पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्रेब्स साइकिल हो गया एंड देन हम फाइनली पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। So, what is glycolysis? ग्लाइकोलिसिस का ग्रीक वर्ड होता है ग्लाइकोलिसिस दो वर्ड से मिलके बना है। इसमें ग्लाइकोस का मतलब होता है ग्लूकोस और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। ओके, सो द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस आल्सो कॉल्ड एज एम्डन-मेयरहोफ पाथवे। एम्डन-मेयरहोफ पाथवे abbreviated from EMP. Okay, so now what is the real meaning of glycolysis? Glycolysis means breakdown of glucose. As the Greek word indicate, means glycolysis is the breakdown of glucose. So simple. Okay. So how we can define glycolysis? Actually, glycolysis is a biological process in which glucose molecule is oxidized. In which glucose molecule oxidized. So हम कह सकते हैं कि ग्लाइकोलिसिस क्या है? ग्लाइकोलिसिस एक ऑक्सीडेटिव प्रोसेस होती है। ठीक है, ऑक्सीडेटिव प्रोसेस होती है मीन्स इसमें ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो हम सारी बातें बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। क्यों इसका ऑक्सीडेशन होता है, कब ग्लाइकोलिसिस जो है वो पाथवे ऑन होता है, कब ग्लाइकोलिसिस पाथवे ऑफ होता है, कौन कौन से इसमें वेरियस स्टेप्स रहते हैं। ठीक है, तो ये सारी डिटेल में हम बातें डिस्कस करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट आ गया ग्लाइकोलिसिस इज ए मल्टी स्टेप एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? एक्चुअली ग्लाइकोलिसिस जो है वो एक स्टेप, कोई वन स्टेप रिएक्शन नहीं होता। इट इज ए मल्टी स्टेप, एक सीरीज ऑफ रिएक्शंस होती हैं। सीरीज ऑफ रिएक्शन में नियर अबाउट मतलब इसमें 10 रिएक्शंस होती हैं। मतलब ये एक वन स्टेप नहीं है, इसमें 10 स्टेप्स होते हैं रिएक्शन के और हर स्टेप को इंजाइम कैटलाइज्ड करता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इंजाइम कैटलाइज्ड मल्टी स्टेप रिएक्शन मींस हर स्टेप में इंजाइम उसको कैटलाइज करता है, उसको मीडिएट करता है, उसको कैरिड आउट करता है। ठीक है, ओके। सो नाउ क्वेश्चन अराइजेस दैट in the body of organism where the process of glycolysis occurs. So simple. Listen carefully. Glycolysis occurs in the cytosol of all cells. Means glycolysis सेल्स के साइटोसोल में होती है। और कौन से सेल्स? ऑल सेल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, this is very important step and put it into your mind that cytosol में ग्लाइकोलिसिस फिनोमिना ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होती है और साइटोसोल ऑफ ऑल सेल्स मींस ग्लाइकोलिसिस जो है ऑल सेल्स के साइटोसोल में होती है, चाहे वो सेल प्रोकैरियोट है चाहे वो सेल यूकैरियोट का है। मतलब प्रोकैरियोटिक सेल के और यूकैरियोटिक सेल के साइटोसोल में ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होती है मींस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट आ गया हाउ वी कैन डिफाइन ग्लाइकोलिसिस। Glycolysis, as we already discussed, that it is a biological oxidative process in which one molecule of glucose, in a series of steps partially oxidized into a two molecule of pyruvate। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस में वन मॉलिक्यूल जो है वो सीरीज ऑफ स्टेप्स में
पार्शियली ऑक्सीडाइज्ड होता है। कौन? वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज पार्शियली ऑक्सीडाइज्ड होता है और टू पायरुवेट मॉलिक्यूल बनाता है, ठीक है। और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस द नेट गेन जो एनर्जी का होता है उसमें 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं और 2 NADH। बात कर रहे हैं हम नेट प्रोडक्ट, तो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में नेट जो एनर्जी का गेन होता है वो कितना होता है? 2 ATP और 2 NADH, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि एटीपी जो है, ये एटीपी जो आपको यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस में मिलता है, ये एटीपी जो है ये डायरेक्ट सोर्स है एनर्जी का, मतलब इट इज ए मतलब डायरेक्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। और जो NADH होता है बेसिकली ये भी एनर्जी होती है बट इट इज ए रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये रिड्यूस्ड फॉर्म में होती है। और लेटर बाद में जब अगर इफ मतलब ग्लाइकोलिसिस के बाद इफ देयर इज ए abundant supply of oxygen and mitochondria is there, तब क्या होगा? ये रिड्यूस्ड फॉर्म की जो एनर्जी होगी, ठीक है, रिड्यूस्ड फॉर्म की जो एनर्जी होगी ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर होगी और वहां पे इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, और वहां पे एनर्जी बनेगी, ठीक है। तो आगे डिटेल में हम बात करेंगे कि 1 NADH जो है वो कितने एटीपी बनाता है, कैसे इसका आगे चल के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ETC में क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। तो ये रिड्यूस्ड फॉर्म है, ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट स्टेप है, एंड दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, and always remember that it is a unique process, it is a unique process and is common to both aerobic and anaerobic respiration. Let me repeat again, listen carefully. Glycolysis is a unique process और glycolysis जो है वो एक common process है, means चाहे aerobic पाथवे होगा ग्लाइकोलिसिस का या फिर एनारोबिक पाथवे होगा ग्लाइकोलिसिस का, दोनों के केस में जो फर्स्ट स्टेप है ग्लाइकोलिसिस ये होगा, मतलब ग्लाइकोलिसिस कॉमन है एंड देन उसके बाद डिसाइड होगा कि साइकिल गो डाउन टुवर्ड्स एरोबिक रेस्पिरेशन और गो टुवर्ड्स anaerobic respiration, means from here to here pathway is common, and at this step cell decide that where the pathway go down. In case in that cell where glycolysis is ongoing, there is a abundant supply of oxygen, means cell is oxygen rich and there is a availability of mitochondria. Number one, if there is a oxygen, and number two, if there is a mitochondria, then cycle go down towards Krebs cycle and eventually towards इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। और मतलब यहाँ पे लार्ज अमाउंट में एनर्जी बनाएगा अगर ये पाथवे किसकी तरफ जाता है? एरोबिक रेस्पिरेशन की तरफ। तो अगर ऑक्सीजन क्या है? प्रेजेंट है, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट तो कहाँ जाएगा साइकिल? Krebs cycle एंड इवेंचुअली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। तो ये डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। एंड इफ इन ए सेल where glycolysis is ongoing, there is a hypoxic condition, means oxygen absent. Cell having severe hypoxia means deficient of oxygen, then pathway of glycolysis go down towards anaerobic respiration, and in that case pyruvate shifted to produce lactic acid or ethanoic acid plus small amount of ATP। तो यहां पे जो है, यहां पे क्या होगा?
यहाँ पे लार्ज अमाउंट में एटीपी बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे एटीपी कम बनेगी और यहाँ पे एटी जो है ऑक्सीजन एरोबिक कंडीशन में ऑक्सीजन सॉरी एटीपी जो है वो लार्ज अमाउंट में बनेगी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ये हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, सो कम बैक ऑन द लास्ट पॉइंट विच इज आल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। और ये बेसिकली आपको पॉइंट्स में इसलिए क्लियर करवा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको एमसीक्यूज डायरेक्ट सीधे सीधे मिलेंगे, ठीक है। एंड ऑलवेज रिमेंबर एंड put in your mind that glycolysis process does not involve molecular oxygen, means there is a no need of oxygen, molecular oxygen की यहाँ पे जरूरत नहीं होती, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे ये स्टेप दोबारा से आप थोड़ा सा क्लियर कर लो कि ग्लाइकोलिसिस, मैंने यहाँ पे स्टेप्स आपको इंडिकेट करवाए हैं कि ग्लाइकोलिसिस इज ए मल्टी स्टेप रिएक्शन। तो मल्टी स्टेप में कितने स्टेप्स हैं? मल्टी स्टेप्स में इसमें 10 स्टेप्स हैं और फाइनल प्रोडक्ट इसका बनता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट और ईच स्टेप इज कैटलाइज्ड बाय एंजाइम्स, ठीक है। तो आफ्टर दिस वी विल डिस्कस अबाउट द मतलब डिटेल्ड प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस।